नमस्कार दोस्तों, द स्नैपशॉट एंटरटेनमेंट की अपनी कहानी मेमोरीज के दूसरे एपिसोड में मैं अमरीश भाटिया आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में एक बात की शुरुआत की थी कि मैंने फिल्म और ग्लैमर इंडस्ट्री का एक काला सच देखा, तो अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा अपने इस एपिसोड में। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि सोशल मीडिया पर लड़कों की फोटोज और वीडियो पोस्ट करने के बाद संदेशों की बाढ़ आ गई थी। कोई खुद को मॉडल कोऑर्डिनेटर कहता, कोई खुद को फोटोग्राफर कहता, कोई खुद को कास्टिंग डायरेक्टर कहता। और इसी दौरान मेरे पास गुड़गांव से एक बंदे का फ़ोन आया और उसने मुझसे एक लड़के के बारे में बात की कि उसको वो अपने शोज़ में लेना चाहता है। मैंने उस बंदे की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की और पाया कि वो बंदा बंगाली है और कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन गुड़गांव उसका आना जाना चलता रहता है। उसने प्रोफाइल में खुद को एज ए मॉडल कोऑर्डिनेटर शो किया हुआ था और उसकी प्रोफाइल फैशन शोज के पिक्चर्स से भरी हुई थी। और उसके बाद उस मॉडल कोऑर्डिनेटर का कांटेक्ट मैंने उस लड़के को दिया जिसके बारे में उसने मुझसे बात करी थी। लड़का उससे मिलने गया, लेकिन जब मिलकर वापस आया तो मेरा दिमाग सन्न रह गया। उस मॉडल कोऑर्डिनेटर ने उस लड़के को सेक्सुअली इस्तेमाल किया। ही वॉज फक्ड बाय दैट बॉय। उस कोऑर्डिनेटर ने उस लड़के से वादा किया कि वो उसको अपने शो में लेगा, लेकिन उसके बाद उस कोऑर्डिनेटर ने उस लड़के को अपनी आईडी और कॉन्टैक्ट लिस्ट दोनों से ब्लॉक कर दिया। लड़के ने कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आपके साथ होना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन किसी को काम देने की बात कह के उसका इस्तेमाल करना एक अपराध है। और उसके बाद ऐसी कई घटनाएं हुई और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर एक फिल्म बनाई जाए। और मैंने फिल्म बनाई जिसका नाम था मरीचिका। ये फिल्म 2014 में बनी थी और 2014 में स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवी बहुत कम यूज़ होते थे। ज़्यादातर लोग वीडियोस देखने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे और इंटरनेट की स्पीड भी उतनी नहीं थी जितनी कि आज हमें मिलती है। इन सब के बावजूद भी एक नए यूट्यूब चैनल पर किसी वीडियो का मिलियंस के अंदर व्यूज़ लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया और अपने सर्किल में खूब शेयर किया, और वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी कोई पब्लिसिटी नहीं होती। फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर हो गया, जिनको लगा कि मैंने उनको आईना दिखा दिया है। और फिर शुरू हुआ मेरे खिलाफ दुष्प्रचार का सिलसिला। जो लड़के मेरे साथ जुड़े थे या जुड़ना चाहते थे, उनको लोग अजीब तरह के मैसेज करते थे मेरे बारे में। मेरे खिलाफ गलत गलत बातें फैलाई गई, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लड़कों को मुझ पर विश्वास। अब बात करते हैं 2014 में ही बनी मेरी दूसरी फिल्म माई फादर इज गे की।
मरीचिका की तरह माई फादर इज गे भी मैंने कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई थी। मैं गे सोशल ऐप्स का यूज करता था और उन्हीं ऐप्स के थ्रू मेरी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो पेड सर्विस देता था। उसके कुछ दोस्त भी थे जो यही काम करते थे। ये लोग बड़ी उम्र के गे मैंस को अपना शिकार बनाते थे। आया तो वो मुझे भी अपना शिकार बनाने के लिए था, लेकिन मेरी असलियत जानकर वो मेरा एक दोस्त बनकर रह गया। और एक दिन वो बहुत परेशान सा मेरे पास आया और उसकी परेशानी की वजह थी उसका बाप। उसको पता चला कि उसका बाप भी गे है और उसके दोस्त के जाल में फंस चुका है और उसका दोस्त उसके बाप को ब्लैकमेल कर रहा है। अब उसके लिए प्रॉब्लम थी कि वो ना तो अपने बाप को अपने दोस्त के बारे में बता सकता था और ना ही अपने दोस्त को अपने बाप के बारे में, लेकिन वो चाहता था कि उसके बाप को उसके दोस्त से आज़ादी मिले। और बस इसी बात को लेकर मैंने माई फादर इज गे फिल्म की प्लानिंग करी। जब मैंने माई फादर इज गे बनाने का प्लान किया तो इसका नाम मैंने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया। लोगों की बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। लोग कहने लगे ये कैसा नाम है, ये कैसी फिल्म है। कुछ लोगों ने तो मुझे सोशल मीडिया में अनफ्रेंड भी कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक गे फिल्म बना रहा था। लेकिन जो लड़के फिल्म और मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को डालना चाहते थे, उनको इस नाम में अट्रैक्शन दिखाई दिया और मेरे पास धड़ाधड़ लड़कों की प्रोफाइल्स आनी शुरू हो गई। लेकिन जब फिल्म बनी तो लोगों को बहुत पसंद आई। यहाँ तक कि जिन लड़कों ने इस फिल्म में काम किया था, उनके परिवार वालों ने भी इस कदम को बहुत अप्रिशिएट किया। ये फिल्म मेरे लिए एक लैंडमार्क साबित हुई, जिसने मुझे एक अलग पहचान दी।
अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आगे के सफर की। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।